तारीख 9 अगस्त 2018, स्थान मध्य प्रदेश का धार जिला मुख्यालय। ये वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शिरकत करने यहाँ पहुँचे थे। अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे मुख्यमंत्री ने जमकर आदिवासी वेशभूषा पहन के ठुमके लगाए, आदिवासी नृत्य किया, आदिवासी ज्वेलरी और झुरड़ी भी पहनाई गई। जब मुख्यमंत्री के भाषण की बारी आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संकल्प लिया। कहा कि आज हम संकल्प लेते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाएगा और सरकार उसकी छुट्टी आयोजित करेगी। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धार में 9 अगस्त 2018 को दिए गए इस छोटे से बयान को सुन लीजिए। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और इसके साथ ये संकल्प भी कि मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल ये विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संकल्प, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी रखी जाएगी। लेकिन सभी जानते हैं 2018 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली गई, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई। कमलनाथ ने भी आदिवासी दिवस की छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही मध्य प्रदेश के 90 आदिवासी विकास खंडों में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 50,000 रुपये की राशि भी भेजी। और 15 महीने के बाद जब कमलनाथ की सरकार चली गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान एक बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी, तब तक बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन मंत्रणा कर चुके थे कि 2018 में सत्ता गंवाने के क्या कारण थे और जिन नतीजों पे वो पहुंचे उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत आदिवासी बहुल 47 सीटों पर बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा है। ये वजह सामने निकल के आई। उसके बाद रणनीति में परिवर्तन किया गया। बीजेपी को लगा कि कई संगठन, जिसमें जयस आदिवासी विकास परिषद या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे कई संगठन हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और आदिवासी समाज को उनके अनुसार बरगलाने का काम कर रहे हैं। रणनीति में बदलाव किया गया और उसके बाद जो छुट्टी एक नोटिफिकेशन के जरिए शिवराज सिंह ने घोषित की थी, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित की थी, उसको रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, जो अमर बलिदानी है आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा साहब, उनकी उपलक्ष्य में घोषित किया गया। और उसके बाद से यू टर्न लिया बीजेपी ने और बीजेपी ने कहा कि 9 अगस्त तो मूल निवासी दिवस है, आदिवासी दिवस नहीं है, जो कि यूएनओ की एक साजिश है और जो कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी ये उसकी स्मृति में है और तमाम तरीके की तर्क दिए गए। सवाल ये उठता है कि 2018 को धार जिले के इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहले शिवराज सिंह चौहान करीब 14 से 15 साल तक सत्ता में रह चुके थे। उनकी अपनी टीम थी, प्रशासनिक टीम थी, राजनीतिक टीम थी। सवाल उठता है कि क्या इस टीम ने शिवराज सिंह चौहान साहब को ये सब चीज़ें नहीं बताई थी जो उनको 2021 के बाद बताई गई? ये बड़ा सवाल है। उसके बाद संशोधन हुआ, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में छुट्टी का ऐलान हुआ और 9 अगस्त को जो छुट्टी थी उसको ऐच्छिक अवकाश में बदल दिया गया। अब इसी को लेकर सियासत है। कई संगठन लगातार छुट्टी की मांग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थक और सरकार के समर्थक अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि उस दिन मुहर्रम है, ऑलरेडी छुट्टी है, तो फिर आदिवासी दिवस की छुट्टी की क्या आवश्यकता है और आदिवासी दिवस मनाना ही गलत है। इस तरीके की तमाम फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं। अब
देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप किसी भी दिन को किसी भी तरीके से मना सकते हैं, लेकिन आपका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये संविधान की प्रमुख शर्त है। अब इसको लेकर मतभेद गहरा रहे हैं, मतभेद बढ़ रहे हैं और 9 तारीख को कई संगठन विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। उनकी तैयारियां हैं, गांव-गांव बैठक हो रही है, फलिए में लोग रणनीति बना रहे हैं। देखिए, एक भारत में एक मानव स्वभाव है कि जिसका जितना विरोध होगा वो चीज़, ये जिसको आप जितना दबाएंगे उतना ही वो तेजी से उभरेगी। विश्व आदिवासी दिवस शुरू हुआ तो बीजेपी के लोग उसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देखिए, सपत्नीक शामिल हुए। एक तस्वीर और हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की 2018 की है। उस समय के झाबुआ में सरकार की ओर से आयोजन हुआ। नीचे आप बैनर में देखिए, जनजातीय कार्य विभाग। कॉर्नर पे तत्कालीन कलेक्टर आशीष सक्सेना खड़े हैं और कांग्रेस के तीनों तत्कालीन एमएलए, माफ कीजिएगा, बीजेपी के तत्कालीन तीनों एमएलए निर्मला भुरिया पेटलावत, कल सिंह भाबर थांदला और शांतिलाल बिलवाल झाबुआ, तीनों खड़े हैं। तो यहां तक सब कुछ ठीक था। विश्व आदिवासी दिवस में बीजेपी भी शामिल होती थी, बधाइयाँ देती थी, सरकार भी शामिल हो जाती थी। लेकिन पता नहीं 2021 के बाद क्या बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया सरकार को कि उसका यूटर्न ले लिया गया। मूल निवासी दिवस जिसे मनाना हो वो मूल निवासी दिवस मनाए, जिसे जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो जनजातीय गौरव दिवस मनाए, जिसे विश्व आदिवासी दिवस मनाना है विश्व आदिवासी दिवस मनाए। लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन लड़ने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग झगड़ रहे हैं विचारधारा को लेकर आपस में, वो ठीक तरीका नहीं है। लोकतंत्र में संयम और धैर्य एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप में साहस होना चाहिए कि आप, अगर आपके एनिमीज़ भी हैं, विरोधी भी हैं, तो आप उनके उसको विचारधारा को स्वीकार कर सकें। वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, आप अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री संकल्प लेने के बाद यू टर्न ले ले, ऐसे उदाहरण देखने में कम ही मिलते हैं। फिर से ये वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और इसके साथ ये संकल्प भी कि मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल ये विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी।